सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस रिलीज़ होती हैं जिसमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बड़े बड़े ट्रक में देखा गया। जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर देखकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की स्कॉट व्हीकल्स और कई ग्रुप मेंबर्स जो इस काफिले को आगे बढ़ने में मदद करते दिखाई दिए। कहीं इस काफिले की वजह से ट्रैफिक जैम्स देखे गए तो कहीं रोड साइड पर खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। पहले तो ये समझा गया कि शायद जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको कहीं करीब ही मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे इन 3 ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदी का कैपिटल रियाद है। बोइंग 777 क्या किसी भी एयरक्राफ्ट को रोड के जरिए 8.5 किलोमीटर भेजने वाला सऊदी अरब अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2004 में यूरोप में बनाया गया, जब एक कॉन्ट्रेक्ट को हीथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक भेजा गया। ये सफ़र में 643 किलोमीटर का फासला तय हुआ था, लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 को इतने लंबे फासले तक भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का ये एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए इस मामले की गहराई तक जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। तो सब्सक्राइब। कॉनवे में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 है जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया। पिछले 8 सालों से ये जद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट्स भी करीब 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपने सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक फ्लाई किया है। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा हो, और इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करता है। तो क्या इस पीरियड के बाद जहाज़ ज़ाया हो जाते हैं? नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट्स अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट्स बोनयार्ड में पार्क कर दिया जाता है। बोनयार्ड बहुत बड़े मैदान को कहते हैं जहां लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट्स को स्टोर किया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे एरिया में जहां ड्राई या खुश रेगिस्तान जैसा मौसम हो। और इस किस्म का एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कोई मुश्किल नहीं आई होगी। ऐसे क्लाइमेट ने बोनयार्ड बनाने का मकसद वहाँ खड़े एयरक्राफ्ट्स को जंग से बचाना होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर कम होता है जो कि मैटर के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। बोनयार्ड्स में पार्क करने से पहले एयरक्राफ्ट्स के इंजन और दूसरे सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट इसी काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी पीरियडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है, जैसे कि साफ़ सफाई। सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट्स में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अभी भी बाकी होती है, जैसे कि इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और इसकी सीट्स। थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद इन पार्ट्स को बिल्कुल नए जैसे बना दिया जाता है। ये तमाम पार्ट्स निकालने के बाद भी पीछे बचा ढांचा भी फजूल नहीं होता। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का 90% मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है। इनमें मौजूद एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील वो मेटल्स हैं जो दोबारा से रिसाइकिल हो सकते हैं। सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद पहले देखा जाता है कि प्लान की कंडीशन क्या है। अगर थोड़ी रिपेयर के बाद दोबारा ये ज़िंदा होने के काबिल हो तो अक्सर को कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर इसके पार्ट से दोबारा कोई काम लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर। ये सिमुलेटर पायलट की ट्रेनिंग के काम आते हैं और इनमें से ज़्यादातर को
ग्राउंड हुए प्लेन्स के कॉकपिट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। इन सब यूजेस के अलावा ग्राउंड हुए प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन है, जैसे कि होटल्स, कैफेज और म्यूजियम। पर ये डिपेंड करता है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्च बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है, अगर किसी को एयरप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है, वो पहले तो इसको खरीदने के पैसे लेगा और इसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा अलग, क्योंकि ग्राउंड हुआ प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में बाय रोड या बाय ट्रेन भेजना ही पॉसिबल है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को इसी मकसद के लिए इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर तक होने वाला ट्रांसपोर्ट पर खर्चा इनके लिए इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लेन की मंजिल है रियाद, सीज़न 2004। ये सऊदी की कैपिटल रियाद में अरेंज किया गया एक ऐसा महंगा इवेंट है जिसका मकसद दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीज़न को आगे मुख्तलिफ 14 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम एरिना, वंडर गार्डन, जू, डून्स, स्टूडियो टूर, सबसे नया बॉलीवुड रनवे भी शामिल किया गया है। रियाद सीज़न 2004 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जोन में अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर सकेंगे। लग्जरी एयरक्राफ्ट्स बॉडी के अंदर डिनर हो या फिर कंट्रोल टावर में, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बेशुमार लग्जरी एंटरटेनमेंट के लिए। रियाद सीज़न 2004 में बॉलीवुड रनवे जोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये सऊदी प्राइम इवेंट मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं मिल सकी। फिर 2022-23 इवेंट में सीज़न की ओपनिंग सेरेमनी को 7.5 लाख विजिटर्स ने अटेंड किया, जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स ने एक साथ फ्लाई करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। पिछले साल सऊदी 50 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ और उम्मीद है 2024 का सीज़न भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। 3 बोइंग 777 को 850 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करवाना भी असल में सऊदी का एक मार्केटिंग स्टंट समझा जा रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट जो ना सिर्फ दुनिया भर में रियाद सीज़न 2024 को फेमस रहा है, बल्कि सऊदी को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देगा। इन सब बातों की वजह अब ये है कि सऊदी अरब अब बदल रहा है। सऊदी प्राइम मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इनको सऊदी अरब के ऑयल से होने वाली कमाई पर से डिपेंडेंसी हटानी है। पहले सऊदी अरब के लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में ही छोटे सी दुबई ने ऐसा करके दिखाया है। दुबई ने खुद को टूरिज्म और बिजनेस का गढ़ बनाकर तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले यूएई भी ऑयल पर डिपेंडेंट था, अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट की वजह से ये डिपेंडेंसी सिर्फ 5% रह गई है। और ये सब देखकर सऊदी अरब भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा है। आप खुद देख लें, एक विजन 2030 के साए तले सऊदी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है या जितने भी इवेंट्स पोस्ट कर रहा है, उनका टारगेट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड है। चाहे वो $500 बिलियन का नया प्रोजेक्ट हो या द रेड सी प्रोजेक्ट, जिसमें 50 लग्जरी होटल्स और 1000 विलास बनाए जा रहे हैं, कुछ साहिल पे और कुछ रेड सी में बने आइलैंड पर। इंटरनेशनल इवेंट्स की बात की जाए तो 2025 में सऊदी अरब फार्मूला ई प्री होस्ट करने जा रहा है और 2020 से डक्कर रैली भी सऊदी ही होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑफ राइडिंग ड्राइवर्स को मुश्किल रास्तों से होकर 800 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये तो सब जानते हैं कि बंजर और ऑफ राइडिंग ट्रैक्स की सऊदी के पास कोई कमी नहीं। जद्दा से रियाद सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 का ये सफ़र किसी भी तरह से आसान नहीं था।
सबसे पहला टास्क तो एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना था, जिसमें प्लेन के टेल और विंग्स को निकाला गया और पीछे बचा सिर्फ फ्यूजलाज। एक फ्यूजलाज 200 टन वजनी, जिनको उठाने के लिए स्पेशल क्रेन का बंदोबस्त किया गया। लिफ्ट करने के लिए स्पेशल नायलॉन बेल्ट्स का इस्तेमाल हुआ ताकि बॉडी पर स्क्रैचेस ना आए। बड़ी एहतियात से बारीक कैलकुलेशन के बाद 2 क्रेन ने मिलकर एक फ्यूजलाज को ऊपर उठाकर 26 व्हीलर के ऊपर रख दिया। ये कहलाता तो 26 व्हीलर है, लेकिन असल में इसमें 104 टायर्स होते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से रियाद तक का ये सफ़र भी इतना आसान नहीं था। कौन से पॉइंट पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहाँ से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतार कर रोड और ट्रैक से गुजारा गया ताकि कॉन्वे को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इसी तरह का कॉन्वे नॉर्मली 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन तमाम ड्राइवर्स की जो सरपरस्ती है, यानी जो लीड कर रहा है, वो पाकिस्तानी ड्राइवर है जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान मलिक है और इनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, जो सराइकी हैं, पंजाबी हैं और पाकिस्तानी भी। और इस वक्त मोहम्मद रमज़ान ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि जब पूरी दुनिया से ड्राइवर वहाँ मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ आकर काम करते हैं, लेकिन किसी ने भी इस स्टेप को लेने से, काम करने से इनकार कर दिया। कॉन्वे के तेज चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से एंडिंग तक कॉन्वे का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवा कर पहले कॉन्वे को गुजारा जाए। इस पूरे ऑपरेशन में डिसअसेंबली यानी प्लेन की पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में वापस विंग्स को जोड़ने में टोटल करीब 10 दिन का वक्त लगा। 10 दिन जिसमें रातें भी शामिल थीं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सऊदी अरब अपने विजन 2030 को लेकर काफ़ी सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टैंड देखने को मिले। सब्सक्राइब।